30 अक्टूबर 2017 जेट एयरवेज की फ़्लाइट थी और 216 मेंबर का उसमें सीट था और बाकायदा उसमें इकॉनमी क्लास और बिजनेस क्लास दोनों था और फ़्लाइट को मुंबई से दिल्ली आना था। 2:55 पर यह फ़्लाइट अपना उड़ान भरने वाला था। उड़ान भरने के लगभग 25 से 30 मिनट अभी हुए होंगे। तकरीबन 3:20 में बिजनेस क्लास में जो एयर होस्टेस होती है उसका नाम शिवानी मल्होत्रा, वो आमतौर पर वॉशरूम को चेक करती है कि वहाँ पे सभी सामान टॉयलेट पेपर वगैरह है या नहीं है। तो शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास के टॉयलेट रूम में एंटर करती है और वो जैसे ही एंटर करती है वो चौंक जाती है। वो मंजर देख के खौफ खा जाती है। वो देखती है कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर है ही नहीं, टॉयलेट पेपर वहाँ से गायब है। अब वो शॉक्ड हो गई कि यहाँ पे टॉयलेट पेपर पूरा का पूरा बंडल था और अगर 20 से 25 मिनट अभी फ़्लाइट को उड़ान भरे हुए हुई है, अगर 3-4 मेंबर भी अगर वॉशरूम गए होंगे तो इतना मोटा बंडल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता है। फिर उसने कुछ सोचा, फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया तो मैं इसमें दोबारा से फिलअप कर देती हूँ। तो शिवानी मल्होत्रा की फ्रेंड दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम निकिता होता है, निकिता से शिवानी मल्होत्रा ने बोला कि बिजनेस क्लास के वॉशरूम में टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया है, वहाँ पे जाके तुम रोल कर दो। तो निकिता ने बोले ठीक है मैं कर दूंगी। तो निकिता कुछ देर के बाद बिजनेस क्लास के वॉशरूम में जाती है टॉयलेट पेपर का रोल लेके, बंडल लेके, और वहाँ पे वो फिलअप करने की कोशिश करती है तो वो कर नहीं पाती है। वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे अटका हुआ है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है और जब उसमें हाथ डाल के देखती है तो उसमें 2 कागज़ के पर्चे थे। तो उसने वो उस कागज़ के पर्चे को निकाल के हाथ में रखा और फिर वो टॉयलेट पेपर का बंडल वहाँ पे उसने रोल कर दिया। और रोल करने के बाद उसने उस कागज़ का जो 2 स्लिप निकला था चिट्ठी टाइप का, उसने उसको खोल कर पढ़ना स्टार्ट किया। एक तो इंग्लिश में लिखा हुआ था और उसी का ट्रांसलेट किया हुआ उर्दू में लिखा हुआ था। उर्दू तो उसको आता नहीं था, इंग्लिश में उसने पढ़ा और उसमें जो भी लिखा है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। वो जो फ़्लाइट था उसका नंबर लिखा हुआ था बाकायदा कि फ़्लाइट नंबर 9W339 हाईजैक हो चुका है और इस फ़्लाइट के अंदर 12 हाईजैकर बैठे हुए हैं। अब इस फ़्लाइट को दिल्ली में लैंड करना था और इस चिट्ठी में बाकायदा लिखा हुआ था कि इस फ़्लाइट के कई जगह पे मैंने बॉम्ब फिट कर दिए हैं और इसमें 12 हाईजैकर हैं। अगर तुम अपनी पैसेंजर की जान की सलामती चाहते हो तो इसको तुम पीओके में लैंड करोगे, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहाँ पे लैंड करने के बारे में बताया गया था। अब ये जो एयर होस्टेस होती है निकिता, वो चौंक जाती है कि ये क्या हो गया। वो फ़ौरन अपने कैप्टन के पास जाती है और कैप्टन को ये चिट्ठी देती है और कैप्टन इसको पढ़ता है। वो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये हमारे फ़्लाइट में क्या हो गया। वो फ़ौरन कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और इत्तेफाक से अभी वो अहमदाबाद के ऊपर से फ़्लाइट गुज़र रही थी। अहमदाबाद के कंट्रोल रूम में कॉल किया जाता है। कैप्टन ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, 12 हाईजैकर प्लेन के अंदर है, मुझे चिट्ठी मिली है, मुझे इमरजेंसी लैंड करना है। अहमदाबाद कंट्रोल रूम से कप्तान की पायलट की बात हुई, वहाँ पे सारा प्रोसेस किया गया। वहाँ पे जो भी रेस्क्यू टीम होते हैं, लोकल पुलिस होता है और जो बॉम्ब को डिटेक्ट करते हैं, सारी टीम वहाँ पे पहले से पहुँच गई और अहमदाबाद पे फ़्लाइट लैंड कर जाती है इमरजेंसी उसी टाइम। जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है इसको चारों तरफ से सिक्योरिटी वाले घेर लेते हैं, पुलिस वाले घेर लेते हैं और बॉम्ब डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करने लगते हैं। बाकायदा डॉग के साथ आए थे और जो भी 116 पैसेंजर थे सबको एक एक करके उतार के वहीं पे एक सुरक्षित स्थान पे एयरपोर्ट पे ही एक जगह पे रखा जाता है और सबसे पहले प्लेन की चेक इन होती है। तकरीबन 1 से आधे घंटे तक प्लेन की चेक इन होती है और चेक करने के बाद पता चलता है कि प्लेन के अंदर कोई बॉम्ब, कोई इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। अब बारी आती है पैसेंजर का।
अब एक एक पैसेंजर का डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, चेक किया जाता है कौन कहाँ से है। 116 पैसेंजर की चेक इन करने के बाद पुलिस को ये बात कंफर्म हो जाता है कि ये एक मजाक था, क्योंकि प्लेन में भी कोई बॉम्ब नहीं मिला था, पैसेंजर की चेक इन भी हो गई, कोई बॉम्ब नहीं था। तो फिर एक एक पैसेंजर को वहाँ से जाने दिया जाता है और उसके बाद फिर जो एयर होस्टेस, कप्तान, पायलट सबकी चेक इन होती है, सबसे पूछताछ होता है। तो निकिता से पूछा जाता है, क्योंकि निकिता ने पहले बिजनेस क्लास के वॉशरूम में एंटर किया था फ्लाइट के उड़ने के तकरीबन 20 मिनट के बाद। तो निकिता ने बोला कि मैं जब उसमें गई तो एक मेरे बगल में पैसेंजर था बिजनेस क्लास में, मैं जब टॉयलेट रूम में वॉशरूम में जा रही थी तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था, और जब मैं वॉशरूम से निकली तो वो बंदा वहाँ पे नहीं था, गायब था। तो अब उस बंदे की खोज की गई तो वो बंदा निकला बिजनेस क्लास में जो बैठा था, उसका नाम था बिरजू सल्ला। उस बिरजू सल्ला से पूछताछ करी गई तो बिरजू सल्ला मुंबई का निकला, और जब उसकी कुंडली खंगारी गई तो वो एक अरबपति था। उसके पास कई सारे ज्वेलरी के दुकान थे, शॉप थे, बड़े बड़े मॉल थे, और वो अहमदाबाद का रहने वाला था। और उससे पूछताछ की गई तो उसने बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और एक बात मैं बताना भूल गया, वो जो लेटर मिला था वो हाथ से नहीं लिखा गया था, वो बाकायदा प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ था कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। वो दोनों उर्दू और इंग्लिश वाली जो पेपर थी वो बाकायदा टाइप किया गया था प्रिंटर से। तो इस बिरजू सल्ला पे पुलिस ने पूछताछ करी और इसने बताया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस को डाउट हो रहा था इस पे। बिरजू के आसपास जो मुंबई में पुलिस थी उसने इसके घर की तलाशी ले, उसके घर पे एक प्रिंटर निकला, और जब इस लेटर में जो लिखा हुआ था, टाइप किया हुआ था, और बिरजू का जो प्रिंटर था उससे फिर एक लेटर को टाइप करके निकाला गया, और जब इस लेटर को मैच किया गया तो दोनों बाकायदा मैच कर गए, हूबहू मिल गए। तो अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये हो ना हो ये बिरजू का ही कारनामा है। तो फिर बिरजू से पूछताछ करने के बाद बिरजू डर के मारे अपना जुल्म कबूल कर लेता है। अब देखिए, उसने एक ऐसा जुल्म कबूल किया कि आपको सुन के आश्चर्य होगा। अब उसने एक नई कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया जो हुआ था। उसने बोला कि मैं अक्सर मुंबई से दिल्ली आया करता था बिजनेस के सिलसिले में, और इस जेट एयरवेज की एक ग्राउंड स्टाफ थी। ग्राउंड स्टाफ का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, उसी से इसका अफेयर चल रहा था, मतलब दोनों के बीच प्यार हो गया था, एयर होस्टेस के ग्राउंड स्टाफ और बिरजू के बीच। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चला और बिरजू ने बोला कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की भी जो एयर होस्टेस की ग्राउंड स्टाफ थी वो भी इससे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन बिरजू का एक शर्त था कि तुम्हें ये नौकरी जेट एयरवेज की छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें मेरे साथ मुंबई में रहना पड़ेगा। और इत्तेफाक की बात है कि बिरजू पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इस लड़की को पता नहीं था कि बिरजू शादीशुदा है, और शायद उसके बच्चे भी थे। एक 36 ईयर का था बिरजू। वो जो ग्राउंड स्टाफ थी वो उसका कहना था कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, जहाँ तक शादी करने का सवाल है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। और बिरजू हमेशा इसको प्रेशराइज करता था कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मैं अरबपति हूँ, तुम्हें मुंबई में रहना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की जेट एयरवेज की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब इस बात पे काफ़ी उस दोनों के बीच बहस भी होता था, और इसी बीच उसके दोस्त की एक शादी थी। अब अरबपति बंदा था और उसको 2 प्राइवेट प्लेन को बुक करना था। तो उसने इसी ग्राउंड स्टाफ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे बात किया, फिर उसने जो मैनेजर वगैरह से बात करवाई। तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ में फ़्लाइट बुक हो जाता है शादी के लिए। तो उसी बीच इसको पता चलता है, ये जो बिरजू था, कि इस तरीके से फ़्लाइट का ओनर काम करता है, इस तरीके से आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। तो उसे लगा कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड अगर मुंबई नहीं आना चाहती है तो मैं एक नया एयरलाइंस खोलूँगा। और उसने बाकायदा रॉयल एयरलाइंस के नाम से बाकायदा उसने एयरलाइंस भी खोल लिया, और उसने गर्लफ्रेंड को बता भी दिया कि मैं एक नया एयरलाइंस खोल रहा हूँ और उसको मुंबई से पूरा हैंडल होगा और उसको तुम ही देखोगे, उसका पूरा सब कुछ तुमको बना दूंगा। और लड़की को लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है, ये सब बकवास बातें, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ती है। तो अंत में ये बंदा इतना डिप्रेस हो जाता है बिरजू सल्ला
इसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये कंपनी जो है जेट एयरवेज वो दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले, मतलब दिल्ली से बैन हो जाए, तो फिर ये इसकी गर्लफ्रेंड की जॉब छूट जाएगी और फिर वो मेरे पास मुंबई आ जाएगी। तो इसने ये साजिश रचा था प्लेन को हाईजैक करने की, जिससे कि जेट एयरवेज की बदनामी हो और वो दिल्ली से बंद हो जाए। लेकिन उल्टा पड़ गया, पुलिस के छानबीन में बिरजू सल्ला पकड़ा गया। और देखिए इसकी कितनी किस्मत ख़राब थी। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था, लेकिन ये कहानी 2017 की है और 2016 में ही एक एंटी हाईजैकिंग एक्ट लागू हुआ था 2016 में, कि अगर कोई बंदा प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है और उसमें कोई बंदा डर से किसी की डेथ हो जाती है, तो जिस बंदे ने हाईजैक करने की कोशिश करी है उसको बाकायदा सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और दूसरा एक्ट ये था कि अगर एंटी हाईजैकिंग में कोई बंदा मरता नहीं है, लेकिन फिर भी एंटी हाईजैक मतलब हाईजैक करने की अगर कोशिश भी करी जाती है, तो कोशिश करने वाले बंदे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। अब सारा पूछताछ हो जाता है, इस पे कई दिनों तक कार्रवाई चलती है और वहाँ का अहमदाबाद का जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने इसको बाकायदा उम्र कैद की सज़ा सुना दी बिरजू सल्ला को। अब देखिए कहाँ वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में अरबपति बंदा, चाहे तो वो कितनी लड़की से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब प्यार आ जाए गधी पे तो परी क्या चीज़ है। वही बात हो गई बेचारे बिरजू सल्ला के साथ। अब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी और फिर इसने 2023 में, हालांकि 5 साल 6 साल वो वहीं पे रहा और उस पर सज़ा चल रही थी और ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा था, तो बाकायदा 2023 में और एक बात कि या इसको उम्र कैद तो सज़ा हो ही गई थी और 5 करोड़ का इस पर जुर्माना भी लगाया गया था कि आपके वजह से 116 पैसेंजर परेशान हुए। अहमदाबाद में उसको लैंड कर पाना पड़ा, दिल्ली लैंड करने वाली थी जहाज़, और एयर होस्टेस को, कैप्टन को जो भी परेशानी हुई है उसके लिए 5 करोड़ इसे हर्जाना भी वसूला गया था। तो उस 5 करोड़ में अहमदाबाद के कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 1-1 लाख रुपए कैप्टन और को पायलट को, एक पायलट को और 1 लाख को पायलट को, और 50-50 हज़ार एयर होस्टेस को, और जो भी बाकी का पैसा बचा है 116 मेंबर जो पैसेंजर थे 25-25 हज़ार 30 हज़ार ईच सबको इक्वल बांट दिया जाए। और 2023 में जब हाई कोर्ट से इसको जमानत मिली, बाकायदा इसको बेल क्या समझो कि पूरी तरह से केस ख़त्म हो गई, इसको बाइज्जत 2023 में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और ये कहा, हिदायत दिया निचली अदालत को कि आपने सही से इस पे काम नहीं किया, जो एंटी हाईजैकिंग एक्ट है उसका सही से पालन नहीं किया गया। और ये हिदायत दिया गया कि बिरजू सल्ला पर जो भी आरोप लगे थे उसकी सही से जांच परख ना की गई, इसके लिए बिरजू सल्ला को बाइज्जत बरी किया जाता है। और जो 5 करोड़ रुपए वसूला गया है बिरजू सल्ला से, वो इसको इतने दिन के अंदर, कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया गया था, इतने दिन के अंदर बिरजू सल्ला को वापस करवाए जाए। अगर कैप्टन और पैसेंजर से वापस ना हो पाए तो उस स्टेट सरकार है जो वहाँ का मुख्यमंत्री या सीएम है, वो बिरजू सल्ला को 5 करोड़ रुपए बाकायदा रिटर्न करेगी। और हाईकोर्ट ने बिरजू सल्ला को बाकायदा बरी कर दिया। हालांकि एक पहलू से देखे तो बिरजू सल्ला तो बेचारा बेकसूर था, उसने अब प्यार का भूत सवार था और उसने एक मजाक किया और मजाक के चक्कर में उसको 6 साल की सज़ा भुगतना पड़ा। लेकिन सोचिए कि इश्क और प्यार का बुखार कितना उसके सर पे चढ़ गया कि ये बड़े से बड़े क्राइम करने तक की सोच ली। तो आगे से आप जब भी प्यार और इश्क के चक्कर में पड़े तो देख ले कि अगला बंदा, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़के हो, आप देख ले कि अगला बंदा कंफर्टेबल है या नहीं है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है। अगर सामने वाले को आपसे प्यार है, आपको सामने वाले से प्यार है, तो आप स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अगर आप इसकी तरह से हरकत करते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर यही खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और बाद में पछतावा होता है। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।